देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित समस्या और उनका समाधान। जो देखिए किसी भी एग्जाम में जो है आपका मतलब जो है जुडिशरी हो गया, हाई जुडिशरी होगा या फिर एपीओ हो गया, इनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें देखिए हमेशा मतलब जो है 3-4 क्वेश्चन रहते रहते हैं। तो देखिए जो है जो हमें सही करना है। देखिए जो है पार्ट 1 जो है इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप जो है है नामक एक लड़की को एकांत स्थान में रेप करता है। रेप करने के उपरांत कै भाग जाता है तथा कै अपने घर वापस चली जाती है और घर जाकर कै ने अपनी बहन से सारी बातें बता दी। और क्या कै द्वारा अपनी बहन से किया गया कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, इसको देखिए जो है कै नामक यानी कै नामक लड़की के एकांत स्थान पर रेप करता है और रेप करने के उपरांत कै भाग जाता है। कै अपनी घर वापस चली आती है और कै ने अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। क्या कै द्वारा अपनी बहन से किया गया कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग है। अब देखिए इस समस्या में देखिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है वो 6 के पर आधारित है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी भी विवादक तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हैं या संयुक्त है कि वो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय या स्थान पर या फिर विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हुए हो। अब देखिए इस प्रकार की जो समस्या है में कै नामक एक लड़की का एकांत स्थान में रेप करता है और रेप करने के उपरांत कै भाग जाता है तथा कै अपने घर वापस चली जाती है और घर जाकर कै ने अपनी बहन को सारी बातें बता दी है। अब कै द्वारा अपनी बहन से किया गया कथन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत जो एक वाद है हमारा जो है श्री हरि बनाम आर 1930 तथा गुलाम बनाम आर 1930 के वाद में न्यायालय ने इसे एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना है। अब देखिए इसके जो निष्कर्ष जो है अल्टीमेटली निष्कर्ष निकलता है वो है हमारा यानी कि मतलब जो है मतलब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग नहीं है। कै द्वारा अपनी बहन से किया गया कथन एक ही संव्यवहार का भाग नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए आपका जो है अब इसमें देखिए कै की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है, यानी कै जो है कै की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। कै इस बात का बचाव लेता है कि घटना के दिन वह घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर मुंबई में था और क्या कै का यह कथन सुसंगत है। एक बार फिर देखिए आप जो है कै की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। कै इस बात का बचाव लेता है कि घटना के दिन वह घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर मुंबई में था। क्या कै का यह कथन सुसंगत है। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर बात करते देखिए आप जो है अब यानी कि देखिए इस समस्या में जो है ये जो समस्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 पर आधारित है, यानी कौन धारा पर 11 पर आधारित है, धारा 11 पर आधारित है। अब इसके अनुसार धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तब सुसंगत है
नंबर 1, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। नेक्स्ट, यदि वे स्वयं में या फिर अन्य किसी के संग में किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या फिर अनास्तित्व अत्यंत अधिसंभव्य या अनाधिसंभव्य बनते हैं। यानी कि मतलब है इस समस्या में जो है तय है कि हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। तय इस बात का बचाव लेता है कि घटना के दिन वह घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर मुंबई में था और धारा 11 के अधीन सुसंगत है, क्योंकि यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग तय उस स्थान से जहां की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि तय द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनाधिसंभव था। देखिए इसमें जो है निष्कर्ष जो देखिए इस पर निकलता है, देखिए मतलब जो है यानी कि जो है तय का यह कथन कि वह घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर था सुसंगत है। देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, से असम द्वारा है कि मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि कई अन्य अवसरों पर है पर असम किया गया था। क्या ऐसे तथ्य का साक्ष्य दर्शित करने के लिए सुसंगत। अब देखिए जो है ये जो समस्या है हमारे, देखिए जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है ये 14 पर आधारित है। अब देखिए मतलब जो है इस तरह एक बार फिर देखिएगा आप जो है कैसा आश्रय असम द्वारा है कि मृत्यु के कारण करने के कारण हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि अन्य अवसरों पर है के असम किया था। क्या ऐसे तथ्य साक्ष्य दर्शित करने के लिए सुसंगत है। अब देखिए इस समस्या जो है या यह समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 14 है के अनुसार मन की कोई भी दशा जैसे आश्चर्य, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन या फिर मतलब जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या फिर हम कह सकते हैं शरीर की या फिर शारीरिक संवेदना के किसी भी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत होते हैं जबकि ऐसे मन की या फिर शरीर की या फिर शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। अब देखिए इसके स्पष्टीकरण के अनुसार बात करें, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार देखिए जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। इससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रसंगत विशिष्ट विषयों के बारे में अस्तित्व में है। अब देखिए इस समस्या में जो है इस प्रकार की समस्या जो है वो तय आश्रय असम द्वारा है कि मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है और यह तथ्य कि तय ने अन्य अवसरों पर तय द्वारा असम लिया गया था। तय की पर अपने करने का आश्रय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। अब इस समस्या में जो है तथ्य धारा 14 के दृष्टांत प्रणय के तथ्य के समान है। अब देखिए इसमें जो है यह जो है कि क्या ऐसे तथ्य साक्ष्य आश्रय दर्शित करने के लिए सुसंगत है। अब देखिए निष्कर्ष पर क्या है कि इसमें यह तथ्य कि कई अन्य अवसरों पर है पर आसन किया था यह सुसंगत है। ठीक आंसर बन गया सुसंगत है।
नेक्स्ट, कै को अपने पति ख पर की हत्या विष देकर करने के मामले में विचारित किया जाता है। अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि कै लोगों को विष देकर मार डालने का अभ्यासी या हैबिचुअल है। क्या ऐसे तथ्य साक्ष्य सुसंगत है? तो देखिए, अब देखिए यहां पर जो है एक बार फिर कै को अपने पति ख की हत्या विष देकर करने के मामले में यानी ख को विचारित किया जाता है। अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि कै लोगों को विष देकर मार डालने का अभ्यासी हैबिचुअल है। क्या ऐसे तथ्य साक्ष्य सुसंगत है? अब देखिए जो है यहां पर जो ये समस्या है यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 14 धारा 14 पर आधारित है। धारा 14 के जो अनुसार है, मन की कोई भी दशा जैसे आश्चर्य, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी भी विशिष्ट मैंने देखिए आप जो है व्यक्ति के प्रति वैमनस्य सदिच्छा करने वाले, देखो वैसे तो 14 में पहले समझा चुका था आपको, एक बार देखिए आप जो है सीधा क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इस समस्या में देखिए आप जो है अब जो है कै को अपने पति द्वारा की हत्या द्वारा यानी कै को अपने पति ख की हत्या विष देकर करने के मामले में विचारित किया जाता है और अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि कै लोगों को विष देकर मार डालने का अभ्यासी है या हैबिचुअल है। ऐसे तथ्य का जो साक्ष्य है वो सुसंगत नहीं है। इस समस्या का जो है या इस समस्या के जो तथ्य है धारा 14 के दृष्टांत निर्णय के तथ्य के समान है। अब यहाँ पर जो निष्कर्षता क्या है, कै जो है लोगों को विष देकर मार डालने का अभ्यासी है, विसंगत तथ्य। देखिए यहाँ पर जो है यानी कि ऐसे तथ्य जो है विसंगत है, मतलब जो सुसंगत नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा ये। नेक्स्ट, कै एक मानहानि कारक कथन प्रकाशित कर है कि मानहानि के लिए अभियोजित किया जाता है। यानी जो है कै एक मानहानि कारक कथन प्रकाशित करके है कि मानहानि के लिए अभियोजित किया जाता है। क्या यह तथ्य कि कै अनेक अवसरों पर है के विरुद्ध ऐसे कथन प्रकाशित किया था सुसंगत है? अब देखिए जो है इस तरह के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है उसके अंतर्गत देखिए आप जो है यह भी धारा 14 पर ही मतलब जो है आधारित है। देखिए आप जो है अब देखिए धारा 14 के अनुसार बात करते हैं। देखिए मैंने जो है पहले डिस्कस किया है जो है इस तरह की जो समस्या है यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मन की कोई भी दशा जैसे ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य सदिच्छा दर्शित करने वाले या फिर शरीर की या फिर शारीरिक संवेदना के किसी भी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तब सुसंगत है जबकि ऐसे मन की या फिर शरीर की या फिर शारीरिक संवेदना की किसी भी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। यहां पर देखिए स्पष्टीकरण नंबर 1 के अनुसार जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रसंगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। अब देखिए इस लोक समस्या के अनुसार देखिए इस समस्या में क्या है कि कै एक हानिकारक प्रकाशित करके यानी कै जो है एक मतलब जो है मानहानिकारक कथन प्रकाशित करके है कि मानहानि के लिए अभियोजित किया जाता है। इस तथ्य की कै पहले भी अनेक अवसरों पर है के विरुद्ध ऐसे कथन प्रकाशित किया था। इससे भी कै का है के प्रति वैमनस्य दर्शित होता है और इस कारण सुसंगत है कि ऐसे मानहानिकारक
प्रकाशन द्वारा है कि ख्याति की अपहानि करने का कै का आशय साबित होता है। और इस समस्या में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के दृष्टांत बी में तथ्य के समान है। अब देखिए जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मतलब जो है क्या है तथ्य, मतलब ये तथ्य कि कै अनेक अवसरों पर कै के विरुद्ध ऐसा कथन प्रकाशित किया था सुसंगत है। अब देखिए ये सुसंगत है। यह तथ्य कि कै अनेक अवसरों पर कै के विरुद्ध ऐसा मान हानिकारक कथन पहले भी प्रकाशित किया था और यह कि आशय साबित करने के लिए सुसंगत है। अब देखिए जो है इसमें नेक्स्ट समस्या देखिए आप, कै को अपराध की संस्वीकृति करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा यह कहते हुए उत्प्रेरित किया जाता है कि और अधिक पाप न कमाओ, जो भी सत्य है उसे बता दो। यानी और अधिक पाप न कमाओ, जो सत्य है उसे बता दो। क्या ऐसी संस्वीकृति सुसंगत है? अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए इस समस्या जो है, यह समस्या जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 24 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडित कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो भी प्राधिकारवान व्यक्ति को ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने के लिए उधार देती है और कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या फिर उसने ऐहिक रूप से या किसी बुराई का परिवर्जन लेगा। अब देखिए इस प्रकार की जो समस्या है इसमें देखिए अंतर्गत देखिए आप जो है कै को अपराध की संस्वीकृति करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा यह कहते हुए उत्प्रेरित किया जाता है कि अधिक पाप ना कमाओ, जो सत्य है उसको बता दो। अब देखिए ऐसी उत्प्रेरणा का यह प्रभाव में की गई संस्वीकृति वह विसंगत है, यानी विसंगत नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए उत्प्रेरणा देने वाला व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए इसमें देखिए ये देखिए मतलब जो है और अधिक पाप ना कमाओ, जो सत्य है उसे बता दो। क्या ऐसी संगत है? देखिए इसमें जो है ऐसी जो संस्कृति है मतलब जो है वो सुसंगत है। निष्कर्ष क्या है इसमें देखिए आप जो है कै द्वारा की गई या किया गया अपराध की संस्वीकृति सुसंगत है। नेक्स्ट देखिए आप जो है कै एक अभियुक्त व्यक्ति से स्वेच्छा पुलिस से कथन करता है कि उसने कै की हत्या की है। क्या कै का कथन साक्ष्य में ग्राह्य है? अब देखिए जो है ये समस्या देखिए आप जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 25 पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। इस प्रकार की समस्या में देखिए आप जो है एक अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस से कथन करता है कि उसने कै की हत्या की। उप प्रावधान के आलोक में देखिए कै द्वारा पुलिस द्वारा की गई संस्वीकृति या कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। अब देखिए हमारा एक वाद है मतलब यार राजा राम बनाम बिहार राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि पुलिस से किया गया कथन साक्ष्य में स्वीकार नहीं। अब देखिए मतलब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब देखिए क्या कै का कथन साक्ष्य में ग्राह्य है
नहीं। निष्कर्ष देखिए मतलब यह कै का जो कथन है, जो भी पुलिस से किया गया है वो साक्ष्य में ग्राही नहीं। देखिए मैंने जो है ये प्रॉब्लम आपके साथ समस्या और समाधान डिस्कस किए हैं। आगे